हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वर्किंग ट्रिक चैनल पर। तो चलिए आपके लिए हम आज बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे चीज़ जो घर बनाते वक्त करना चाहिए, मतलब अवश्य ही करना चाहिए। इन चारों बातों पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और 2 ऐसे बात बताऊंगा जो नहीं करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे आपको तो दिख रहा होगा क्या क्या लिखे हैं, लेकिन इसको विस्तार से हम बताएंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए और इसके कारण से क्या प्रॉब्लम होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि 4 ऐसे चीज़ बताऊंगा जो घर बनाने के वक्त में इन 4 बातों का ध्यान एकदम अवश्य ही रखना चाहिए। तो चलिए नंबर 1 हम बताते हैं। जैसे कि ये नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वास्तु दोष। तो वास्तु दोष क्या होता है, जैसे कि आप कभी भी घर बनाइएगा और बाद में जब प्रॉब्लम होगा तो कहीं भी ज्योतिष के पास जाइएगा तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि आपका घर का प्रॉब्लम है, कि इस दोष से ऐसा हुआ है। तो ये वास्तु दोष का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस कोने में क्या यूज होता है, किस कोने में पूजा का रूम रहता है, किस कोने में बाथरूम रखना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो वास्तु दोष का सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद घर बनाना चाहिए। अब रह गया नंबर 2। आप हमेशा अच्छे मिस्त्री या ठेकेदार से सलाह लें, या फिर कोई भी इंजीनियर हो तो उनसे भी सलाह लें, लेकिन अच्छे से ले। जो मतलब होता है कि न्यू न्यू में सीखा हुआ है और उसको पूरा जानकारी नहीं है, तो उस आदमी से आप सलाह ले लिया, आप किसी तरह आपको काम निकाल दिया, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम होने लगा। उस तरह का कोई भी मिस्त्री या लेबर या ठेकेदार से आप सलाह ना लें। आप हमेशा अच्छे मिस्त्री ठेकेदार से लें। आपको जिससे काम करवाना है उससे कोई मतलब नहीं है, आप दूसरे से भी सलाह ले सकते हैं, सलाह का पैसा नहीं लगता है। तो चलिए दो बातें तो कंप्लीट हो चुका है। अब रही तीसरी बात, जैसे कि अब साथ ही अपना भी दिमाग लगाना है। जैसे कि आप घर बनवाइएगा और आप कोई दिमाग नहीं लगाइएगा कि हमको किस जगह पे रूम रखना है, किस जगह पे बाथरूम रखना है, किधर किचन रखना है। ये चीज़ आप खुद सलाह नहीं कीजिएगा तो दूसरे के भरोसे में आप फिर डिसाइड क्या कर रहे हैं, तो फिर घर क्यों बनाते हैं। आप खाना भी तो आपके बदले कोई दूसरा खा सकता है। तो इस तरह से आप कभी भी दिमाग ना लगाएं कि हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो दूसरे कोई बोलेगा हम सिर्फ उसी के बातों से अपना काम निकाल लेंगे। तो इस तरह का कभी दिमाग ना लगाएं। चलिए अब रही चौथी नंबर की बात जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप कोई भी काम को मिस्त्री या ठेकेदार के भरोसे ना छोड़ें। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई भी काम को ठेका दे दिया और आप अपने उनके ही भरोसे में रह गया, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका काम सही कर रहा है। आप कितने फ्री होंगे, वो काम है, काम के वजह में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा जो बाद में आपको दिक्कत होगा और आपसे और उनका जो भी रिश्ता बनता है वो टूट जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप उनके भरोसे न छोड़ें, आप खुद हमेशा उस जगह पर रहे, उस जगह पे काम करवाएं, जो भी वहाँ पे सामान लगता है उसका उस हिसाब से आप मटेरियल वहाँ पे यूज करवाएं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको दोषी ना हो, ना वो आपको दोषी दे सकते हैं कि आप क्यों नहीं थे यहाँ पे। तो चलिए ये 4 चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ के बिना सही में प्रॉब्लम होता होगा। और रही 2 बात ऐसे जो मैं बताने वाला हूँ कि नहीं करना चाहिए। तो नहीं करने वाले में नंबर 1 में जो होता है कि मिस्त्री या ठेकेदार को आप बार बार नहीं बदल सकते हैं। आप कोई भी काम करवाइएगा, कोई भी काम, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा जब भी काम आपका पूरा खानदान में होगा एक ही लेबर या एक ही मिस्त्री एक ही ठेकेदार से करवाना, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप कोई भी एक काम को एक ही मिस्त्री या लेबर से करवाइए। पूरा दिक्कत होने के बाद ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचने वाली बात है कि हर हमेशा सभी का हाथ 5 उंगली जो होता है सबका बराबर नहीं होता है। दूसरा आदमी आएगा तो दूसरा दिमाग लगाएगा अपना अपना, तो आपको उसमें कंफ्यूज कर देगा कि वो सही नहीं था, जो पहले मिस्त्री काम करके गए वो सही नहीं था, फिर दूसरा आएंगे वो उनको सही नहीं बताएंगे, फिर वो दूसरा आएंगे वो सही नहीं बताएंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए आप इस तरह तो आप ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि बार बार मिस्त्री और लेबर क्यों नहीं बदलना चाहिए। अब रही जैसे दूसरे के भरोसे में कोई भी मटेरियल आप ना लें। तो मटेरियल ना लेने का वजह मेन क्या चीज़ होता है कि आप किसी के भरोसे में मटेरियल ले लिए कि
फलाना आदमी हमको बोल रहा है कि हम ईंट आपको दिला देंगे और ईंट आप उसके भरोसे में ले लीजिए। अब ईंट कैसे है नहीं है उसका कोई गारंटी नहीं है। किसी के भरोसे में आप सीमेंट ले लिए, वो कोई भी कंपनी का सीमेंट आपको दे देगा, जो अच्छा नहीं रहेगा वो भी सीमेंट दे देगा, तो उससे भी प्रॉब्लम होगा आपको। जैसे कि आप उस जगह पे गिट्टी ले लो, कोई भी गिट्टी, जैसे कोई भी मटेरियल आपको लेना हो तो आप उसका जांच पड़ताल करने के बाद ही उसका यूज़ कीजिए। भले ही आपको कोई हेल्प कर रहा है या फिर आप कहीं से मतलब कोई भी मतलब होता है कि जैसे कि कहीं से आप उधार बाकी लेके काम करवा रहे हैं, क्योंकि इतना इन चीज़ों का बातों का इसलिए ध्यान में रखना ज़रूरी होता है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए घर बार बार नहीं बना सकते हो। जितना प्रॉब्लम होता है घर में, एक बार घर बनाइएगा और आपको बाद में प्रॉब्लम होगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। यानी कि आपको आगे पीछे पूरा सोच के बनाना पड़ेगा कि कल हम जब मेरा और 2 भाई हैं या फिर उसका बंटवारा भी होगा तो उस टाइम में हमको कैसे प्रॉब्लम होगा, घर को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके वजह से आप हमेशा पहले ही उसको सोच के काम करना चाहिए, क्योंकि अब जो है तो जगह बहुत कम होते जा रहा है और आदमी बढ़ते जा रहा है। इसके कारण से आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करवाना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय झारखंड।